नमस्कार, मैं हूँ रवि यादव और आज एक ऐसी समस्या से आपको रूबरू कराने आया हूँ मथुरा जनपद की, जो शायद आप बहुत कम जानते होंगे या फिर हमेशा इस बात पर कभी चर्चा भी नहीं होती होगी। यह वृंदावन का सोबरी वन के सामने का वो क्षेत्र है जिसे अ, गौ समाधि या साधु समाधि के स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ बगल में सोबरी वन है और सोबरी कुंड भी है और जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ ये जो क्षेत्र है ये मथुरा वृंदावन नगर निगम के अंतर्गत आता है। गौ समाधि या इसमें दोनों चीज शामिल है, साधु समाधि। तो जो गाय जितनी मर जाती हैं, बेसहारा गाय होती है या फिर जो आसपास की नगर पंचायत की या कह सकते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में जितनी गौशाला संचालित हैं, उनकी जिन गायों की मृत्यु हो जाती है, अक्सर देखा होगा कि वो गायें जंगल में फेंक दी जाती है या फिर उनके लिए कोई उचित स्थान नहीं है। जिसके चलते कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे जो गाय हैं, उनके शरीर को कुत्ते नोचते नज़र आते हैं या फिर वो उनसे बदबू आती है या फिर कभी किसी प्रकार की अनहोनी बन जाती है और लोग आंदोलित हो जाते हैं और उस चीज़ पर एक बवाल मच जाता है। लेकिन जो मूल समस्या है उस पर शायद ही कभी बात गंभीरता से की जाने की कोशिश की जाती हो। आज उसी मुद्दे को लेकर के हम आए हैं जो गायों की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनको इधर-उधर फेंक दिया जाता है। अब फेंकने के साथ-साथ ये आप देख सकते हैं कि करीब कई एकड़ में मथुरा वृंदावन का गौ समाधि एवं साधु समाधि वाला स्थान है। ऊपर की अब चलेंगे तो ये जो समाधियाँ आपको दिख रही होंगी ऊँची-ऊँची ढेरी, संभवतः ये गौ समाधि है क्योंकि इतने ढेर के आस-पास ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि शायद इनमें गौ समाधि है क्योंकि प्रमाणिक के तौर पे हमारे पास अभी कुछ भी एविडेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इन ढेरियों को देख कर के हम लगा रहे हैं कि पूर्व में आज से 8-10 महीने पहले या 6 महीने पहले यहाँ पर गौ समाधियाँ होंगी क्योंकि उसमें बाढ़ आ गई थी। अब आज के समय में कोई भी व्यवस्था यहाँ पे गौ समाधि या साधु समाधि के लिए नहीं है। साधु समाधि के लिए जो पीछे आप मेरे पीछे एक बड़ा-सा टीन शेड देख रहे हैं, जिसमें कुछ साधु संतों ने भी झोंपड़ी डाल रखी है। फिलहाल ये साधु समाधि का वो स्थल है जहाँ पर साधु की यदि मृत्यु आती है तो उसका जो संस्कार होता है उस चबूतरे बैठ कर किया जाता है। तो वहाँ भी फिलहाल किसी भी आज तक मृत साधु को नहीं लाया गया है क्योंकि उसमें जो टेंट लग रहे हैं, जो साधु भजनानंदी रह रहे हैं, जो रहते हैं अक्सर, उसके अनुसार लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी मृत शरीर जो स्वर्गवासी शरीर को यहाँ नहीं लाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये गौ समाधि जो स्थल है, जहाँ पर गायों को ये कह सकते हैं कि मरने के बाद समाधि दी जाती हो, उसकी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती है। क्योंकि अब एक भी स्थान ऐसा नज़र नहीं आता जहाँ पर गाय गड़ी हो अभी हाल-फिलहाल की, लेकिन पुराने स्थान कुछ ज़रूर नज़र आते हैं और ये पूरी तरह से चारागाह है। यहाँ फिलहाल अभी कोई चौकीदार नहीं है, साधु संतों के अलावा और आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो गौ समाधि स्थल है, ये बिल्कुल बेतरतीब पड़ा हुआ है और ज़्यादातर वृंदावन के गौशाला संचालकों की ये माँग रहती है, साधु संतों की माँग रहती है कि वहाँ पर जो गाय मरती हैं, जिनको बेतरतीब तरीके से फेंका जाता है, वो कम से कम एक अच्छे तरीके से उनका दाह संस्कार या उनकी क्रिया होनी चाहिए। स्थान तो है लेकिन उसके साथ-साथ उसकी व्यवस्था यहाँ नज़र नहीं आती। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के किस तरह से नगर निगम कार्रवाई करता है या फिर ये कहें कि किस तरह से अपनी आगामी योजना बनाता है। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र को दिखाने का उद्देश्य यही था कि जो गौशाला हैं, उनके अंदर जो मृत गाय, बछड़े पाए जाते हैं, उनके लिए स्थान चयनित किया गया है नगर निगम द्वारा और उस पर बोर्ड लगा हुआ है। उधर जो बोर्ड आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये इस पर लोकार्पण किया गया है। नीचे की साइड में तस्वीरें चल रही हैं, जहाँ पर इसमें कई सांसद हमारे जो है मथुरा जनपद के हैं, विधायक हैं, उनके होर्डिंग लगे हुए हैं, उनका पत्थर लगा हुआ है। लागत से पता चल रहा होगा कि लाखों रुपए की लागत से इस चित्र को बाउंड्री वॉल करके बनाया हुआ है। कुल मिला के देखना ये होगा कि अब इस स्थान के लिए इसको सही तरीके से संचालित करने के लिए किस तरह की योजना बनाई जाती है। उद्देश्य यही था कि आप देख लें कि वृंदावन के बीचों-बीच में ये सुरंग खादर पड़ती है सुब्रीवन। यहाँ पर एक गौ समाधि स्थल और साधु समाधि स्थल है। मथुरा खबरिया यूपी ठसक के लिए रवि यादव।